हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को लेके बहुत सारे नए ग्रेजुएट्स कंफ्यूज्ड होंगे। क्या आपको 9 to 5 जॉब करनी चाहिए? बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो आपको बताएंगे कि कैसे अगर आप एक जॉब करेंगे तो आप एक लेबर की जिंदगी जिएंगे। बेसिकली 9 to 5 करना कितना खराब होता है। अपना स्टार्टअप करिए, पैसा कमाइए, आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों 9 to 5 जॉब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी। इधर आपको बहुत ज्यादा अमीर बनना है जिंदगी में एंटरप्रेन्योर बन के, या तो आप अभी कंफ्यूज्ड बैठे हैं कि 9 to 5 जॉब करके मैं अमीर कैसे बनूंगा। सो लेट्स सी व्हाई 9 to 5 इज द बेस्ट वे टू गो। देखिए, भारत और दुनिया में जितने भी जॉब्स होते हैं वो मोस्टली जॉब्स 9 to 5 जॉब्स होते हैं। यानी कि आप घर से 9 बजे निकलेंगे और वापस घर से छुट्टी आपकी जॉब की 5 बजे होगी। इसे हम बेसिकली 9 to 5 बोलते हैं। बट आज हम इस टाइम स्टैम्प के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, हम स्पेसिफिकली जॉब्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और क्यों जॉब्स एक्चुअली में अच्छे होते हैं। ये जो 9 to 5 जॉब का कॉन्सेप्ट है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था फोर्ड मोटर्स के द्वारा मई 1, 1926 में। तब उन्होंने वहां पे इंडस्ट्रियल नॉर्म एक बना दिया था जहां पे वर्कर्स 40 घंटे वीक के काम किया करते थे। फॉर्च्यून इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत के वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज अराउंड 52% और ये 2021 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। यानी कि भारत के पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जॉब्स करता है भारत में। बट आज के दिन जब आप स्टूडेंट से पूछेंगे, बेसिकली नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट से पूछेंगे, तो मैक्सिमम लोग का आंसर ये रहेगा कि 9 to 5 इज बेसिकली द वर्स्ट थिंग दैट एनीवन कुड एवर डू। 9 to 5 के अपने डाउन साइड्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको उसके डाउन साइड्स के बारे में बताते ही रहते हैं रोज। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे रीजंस को देखेंगे विच विल टेल यू व्हाई 9 to 5 इज द बेस्ट वे टू गो। और अगर आप कंफ्यूज हैं ये चीज को लेके कि आपको वो कॉलेज वाले इंटरव्यू में बैठना चाहिए या नहीं, जॉब करनी चाहिए या नहीं, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के एंड तक शायद मिल जाना चाहिए। पहली बेनिफिट होती है 9 to 5 जॉब की, जॉब सिक्योरिटी। जॉब करने वाले जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक शॉपकीपर का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। शॉपकीपर एक दिन में कितना पैसा कमाएगा? लेट्स से वो एक दिन में जितना आइटम सेल कर पाएगा वो उतना पैसा कमा पाएगा। वो जिस दिन अपना सामान नहीं बेच पाया या एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी दुकान नहीं चली तो वो बेसिकली पैसा नहीं कमा पाएगा। ये चीज का बर्डन उसको दिन भर सताता रहेगा कि कब कस्टमर्स आएंगे, और अगर कस्टमर्स नहीं आए तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कुछ दिन में हो सकता है कि उसको अपनी दुकान बंद भी करनी पड़े। लेकिन जब आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी रहती है। आप भले ही कितना कम परफॉर्म करें अपनी जॉब में, लेकिन कभी भी आपको ये डर नहीं सताएगा कि आज या कल मेरे से ये जॉब छीनी जा सकती है। आपको वो डर नहीं सताएगा कि आपके दुकान में या ऑफिस में कस्टमर्स अगर नहीं आए तो आपको अपनी जो मंथ की एंड वाली सैलरी है वो थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि कंपनी को थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है। ऐसा जब आप जॉब करते हैं तो आपको नहीं होता है। वहां पे आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, एक सैलरी रहता है आपका जो मंथ के एंड में आपको मिल ही जाता है। अब हम आईटी वाले की फील्ड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2023 का डेटा देखेंगे हम, जिसके हिसाब से फ्रेशर्स की एवरेज सैलरी है 4.5 लाख पर एनम, जो कि महीने में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 37,500 होता है। जब कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो बेसिकली अपने पापा का पैसा उड़ाता है वहां पे। मोस्ट स्टूडेंट्स को पैसे की वैल्यू समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को अभी भी लग रहा होगा ये 37,500 का जो नंबर है ये बहुत ही छोटा है। लेकिन आप एक स्टूडेंट, एक फ्रेशर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो जिंदगी में अभी तक कोई भी पैसे नहीं कमा रहे थे, उसे अचानक से जॉब दे दिया जाए और वो सीधा 37,500 रुपए महीने के कमाए। किसी भी फ्रेशर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं देखेंगे जॉब को। आज हम लोग मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से एक 9 to 5 जॉब को देखेंगे और समझेंगे कि क्यों 9 to 5 इतना भी खराब एक्चुअली में नहीं होता है। देखिए, पैसे की बात को हम लोग अगर साइड भी कर देते हैं तो भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा फायदा देती है। एक कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, TCS। टाटा अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा फायदा देती है। लेट्स से कि आपको डायमंड, सिल्वर या कोई सी भी ज्वेलरी लेनी है तो आप तनिष्क जा सकते हैं। वहां पे आपको 10% मेकिंग चार्ज कम लगेगा और ऊपर से 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वहां पे आपको आईवेयर लेना है तो आप टाइटन चले जाइए, वहां पे आपको और भी कम पैसे देने होंगे। TCS सिर्फ आपको नहीं, आपके फैमिली को भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और भी ऐसी बहुत सारी बेनिफिट होती है जो बाकी सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को देती है। स्पेसिफिकली TCS की अगर हम लोग बात करें तो अपने ही एम्प्लॉइज की तरफ से उन्हें 33% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ज्यादा होती है इस इंडस्ट्री में। 9 to 5 करने का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जॉब आपको बेसिकली
डिसिप्लिन्ड पर्सन बना देता है। अब जो भी जितना भी क्रिटिक कर ले किसी भी जॉब को, ये चीज को हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि एक जॉब आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बना देती है। और किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए या किसी भी फ्रेशर के लिए डिसिप्लिन जो शब्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक जॉब आपको सिखा देती है कि ज़िंदगी में अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो उसके डाउन साइड्स क्या क्या होते हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स खूब मज़े कर लेते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, क्लासेस लेते हैं नहीं लेते हैं, अटेंडेंस लगवा लेते हैं और बंक कर देते हैं क्लासेस। लेकिन जब आप एक्चुअली में इंडस्ट्री में आओगे और इंडस्ट्री के नॉर्म्स को देखोगे तो आप जॉब करते करते इतना डिसिप्लिन बन जाओगे कि आप एक्चुअली में जिंदगी जीना सीख पाओगे। जब आप जॉब करोगे तो आपके सामने रोज नए नए चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस से आपको अकेले टैकल करना पड़ेगा। ये बेसिकली किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग कर्व रहता है। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को डेडलाइंस देती है। अब डेडलाइंस का कॉन्सेप्ट इसलिए किसी भी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी को भी एक प्रेशर के अंडर काम करना सिखा देता है, और ये भी एज अ ह्यूमन किसी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि 9 to 5 करते करते आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, तो ये सरासर गलत है। आपने खुद अपने आंखों से बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो 9 to 5 जॉब करते करते आज 10 साल हो गया है, 12 साल हो गया उनको जॉब करते करते, और वो बहुत ज्यादा अमीर है। क्यों अमीर है वो? क्योंकि उन्होंने अपने जॉब में 100% दिया अपना, और उनके पोटेंशियल को देखते हुए उनकी कंपनी ने भी उन्हें रिवॉर्ड किया। हम लोग आईटी के सेक्टर के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी जितनी भी है, 2 साल अगर आप एक कंपनी में काम कर लेते हैं और आप फिर उसके बाद स्विच कर लेते हैं तो एक एवरेज के हिसाब से 20 से 25% आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ऐसे ही जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे इंडस्ट्री के बारे में तो धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ते रहेगी। और टॉप 1% की अगर हम लोग बात करें, लेट्स टॉक अबाउट CEOs, तो उनकी सैलरी किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा होती है। उस पोजीशन में पहुंचने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो बात चल रहा है आपका दिमाग में कि आप 9 to 5 करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ये सरासर गलत है। बहुत लोगों का ये भी मन करता है कि क्यों किसी के अंडर काम किया जाए, स्टार्टअप कर लेते हैं, अपनी कंपनी खोल लेते हैं। लोगों के अंडर एम्प्लॉय क्यों बनना, एम्प्लॉयर बना जाए और खूब पैसे छापे जाएं। तो इस चीज के लिए भी मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सबसे पहले एक 9 to 5 की जॉब करना। अब देखिए, किसी भी फील्ड में स्टार्टअप करने के लिए 1 आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए और 2 उस फील्ड की समझ होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं उस फील्ड की नॉलेज के बारे में। तो लेट्स से आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे जो आपको उस फील्ड की नॉलेज ऑलरेडी दे चुकी है, लेकिन नंबर 2 उस फील्ड की समझ आपको कौन देगा? इसका आंसर यह है कि उस फील्ड की समझ आपको वो फील्ड देगी। जब आप उस फील्ड में 1-2 साल के लिए काम कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा व्हाट गोस इन एंड व्हाट ऑल डजंट वर्क आउट। बहुत सारे लोग जो आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स कर चुके हैं, बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, याद रखिए उनमें से भी बहुत सारे लोग एक समय पे एक 9 to 5 की जॉब किया करते थे। अनुपम मित्तल, हमारे शार्क टैंक के एक लोकप्रिय शार्क, वो भी एक समय पे जॉब किया करते थे। 1988 में माइक्रो स्ट्रेटजी, जो कि एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर फर्म थी, वहां पे वो एक प्रोडक्ट मैनेजर थे। आप देख सकते हैं उन्हें कहां कहां से नॉलेज मिली और उन्होंने कहां कहां पे अप्लाई किया, और आज अनुपम मित्तल जी कहां पे हैं। हमारे शार्क टैंक के एक और लोकप्रिय शार्क अमित जैन के बारे में भी सुन लीजिए। 2000 से लेके 2007 तक वो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम किया करते थे। आगे जाके फिर उन्होंने स्टार्टअप्स किए, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया, और आज आप अमित जैन को देख सकते हैं वो कहां पे हैं। बेसिकली किसी भी सक्सेसफुल स्टार्टअप करने वाले से अगर आप पूछेंगे, एंटरप्रेन्योर से अगर आप पूछेंगे, तो सबका एक ही आंसर रहेगा कि सबसे पहले उस फील्ड के बारे में स्टडी करिए और इस फील्ड में काम करके देखिए कि एक्चुअली में ये फील्ड कैसी है। उसके बाद आप स्टार्टअप कर सकते हैं अपना, उसके बाद अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप इन्वेस्टर्स को भी ला सकते हैं अपनी यूनिक आइडिया को लेके। उसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करने से आपको एक और फायदा होगा कि आप रिस्क ले पाएंगे और आपको वहां से एक्सपीरियंस होगा। बेसिकली जब आप एक स्टार्टअप करते हैं तो वहां पे आप बहुत सारा अपना पैसा भी लगाते हैं। स्टार्टअप अगर थोड़ा सा भी चलने लगता है तो वहां पे बहुत सारे लोग रिस्क लेने से डरते हैं।
लेकिन बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर रिस्क नहीं लेंगे आप तो आप अपनी कंपनी को बहुत बड़ा नहीं बना पाएंगे। लेकिन स्टार्टअप में फिर भी रिस्क लेना एक बहुत बड़ा बात होता है, वहां पे नुकसान क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। लेकिन जब आप उस फील्ड में जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो वहां पे आप अलग अलग तरीके की रिस्क लेके देख सकते हैं। इवन आप नए नए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए और देख सकते हैं कि क्या इस कंपनी के लिए ये स्ट्रैटेजीज काम कर रही है वहां पे। और अगर उन कंपनीज के लिए वो स्ट्रैटेजीज काम कर रही है, तो जब आप अपना स्टार्टअप बनाएंगे, जब आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, तो आप वो सारी चीजों को अपने कंपनी में भी ऐड कर पाएंगे। एक और चीज है एक्सपीरियंसेस। जब आप जॉब करते हैं एक 9 to 5 की, तो वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दे देती है। आप बहुत अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो, आप बहुत अलग अलग तरीके के मार्केट को स्टडी करते हो, आप देखते हो लॉस, आप देखते हो प्रॉफिट, आप ऐसी अनगिनत चीज देखते हो जो आपको एक बहुत ही रिच इंडिविजुअल बना देती है। नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मनी बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। आप ऐसी ऐसी जगह जाते हो जहां पे आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको रोज हार देखने को मिलती है और रोज जीत देखने को मिलती है। ये आपकी जिंदगी में हर जगह काम आता है। नॉट जस्ट आपको अगर स्टार्टअप करना है तो आपको ये एक्सपीरियंस काम आएगा, आपको जिंदगी में कुछ और भी करना है तो ये सारी एक्सपीरियंसेस जो होती है वो बहुत ज्यादा काम आती है। देखिए, मैं आपको आज किसी भी एंगल से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई सी भी फालतू सी जॉब ले लेनी चाहिए, वहां पे काम करना चाहिए, बेसिकली रगड़ना चाहिए आपको, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है, अगर आपको एक स्टार्टअप करना है, अगर आपको कुछ और भी करना है, तो फर्स्ट आप उस फील्ड के बारे में स्टडी कर लीजिए। और जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग आज भी कंफ्यूज बैठे हैं कि क्या मेरे को 9 to 5 जॉब करनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 9 to 5 जॉब करिए। कहीं भी आपको अगर बॉन्ड साइन करने के लिए बोल दिया जा रहा है कि 2 साल नहीं आपको यहाँ पे रहना है, आप बॉन्ड साइन मत करिए, लेकिन आप वहां पे उस कंपनी में एक्सपीरियंस ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आप काम जरूर कर सकते हैं। बस एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, आपको एक जॉब बहुत ही अमीर बना सकता है और आगे जाके आप अपॉर्चुनिटीज मिस जब कर देते हैं तो उसे रिग्रेट करने लगते हैं। भले ही आप किसी जॉब को करिए और अगर वो जॉब पसंद नहीं आए तो आप वो जॉब को छोड़ दीजिए, लेकिन आप एक बार करके देखिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तब आपको इंडस्ट्री समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि लोग एक्चुअली में कितना मेहनत करते हैं, पैसा का महत्व कितना होता है, और आपको रोज अलग अलग तरीके के लेसन्स मिलेंगे। जब आप जॉब करोगे, अपने पापा से पैसा मांगना बंद कर दोगे हर छोटी छोटी चीज के लिए, तो वो आपके लाइफ को एक अलग ही तरीके से इम्पैक्ट करेगा, तो वो आपके लाइफ में एक अलग ही तरह का इम्पैक्ट होगा। आई वुड से कि आप बैठ के तो देखिए, आप एक बार जॉब करके तो देखिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए उसे, लेकिन ट्राई टू डू इट वंस, बिकॉज 9 to 5 आज के जमाने में भी इज द बेस्ट वे टू गो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।